नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की जिन 5 बड़ी खबरों पर आज हम नजर डालेंगे, उनमें सबसे पहले बात करेंगे अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर, जिसमें चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अगली खबर में हम बात करेंगे देहरादून में हुए एक खौफनाक हत्याकांड के बारे में। क्या वो हत्याकांड में वो भी आपको बताएंगे। अगली खबर होगी सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की गई है, मुख्यमंत्री ने की क्या निर्देश दिए वो भी बताएंगे। इसके अलावा पुलिस भर्ती की जो लिखित परीक्षा हुई है उसकी आंसर की कब तक अवेलेबल हो जाएगी और कब तक रिजल्ट आने की संभावना है, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही आज की आखिरी खबर में बात करेंगे कि उत्तराखंड की जो स्थानीय फ्लाइटें हैं, उन स्थानीय फ्लाइटों में उत्तराखंड के फूड प्रोडक्ट अब यात्रियों को मिलने वाले हैं। क्या वो खबर है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो टॉप 5 में सबसे पहले बात कर लेते हैं अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर। दरअसल अंकिता भंडारी मर्डर केस में आखिरकार एसआईटी ने अपनी चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी है। इस चार्जशीट में कई सारे सबूत बताए जा रहे हैं, कई सारे गवाह बताए जा रहे हैं और अब इस पूरे मामले में 22 तारीख पर भी नजरें टिकी हुई है, जिस दिन नार्को टेस्ट को लेकर कोर्ट का फैसला आना है, जिसमें 2 जो आरोपी हैं वो अपनी सहमति दे चुके हैं, जबकि एक आरोपी के द्वारा 10 दिन का समय मांगा गया था। वो समय 22 तारीख को पूरा हो जाएगा। 22 तारीख को कोर्ट नार्को टेस्ट के संबंध में सुनवाई करेगी। आपको बता दें, अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर सोमवार को एसआईटी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये चार्जशीट 500 पन्नों की है। चार्जशीट में 97 गवाह हैं, जबकि 30 से ज्यादा सबूतों के दस्तावेज भी अटैच किए गए हैं। तीनों ही आरोपियों के खिलाफ एसआईटी ने धारा 302, 201, 120B, 354A, 51B लगाई है। इसके साथ ही अब नार्को टेस्ट के ऊपर 22 तारीख को इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। आगे किस तरीके से अब चार्जशीट के बाद ये केस चलने वाला है, इस पर भी नजरें रहेंगी। क्या वीआईपी के नाम का कोई जिक्र मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर भी नजरें रहेंगी। देहरादून के सौड़ा सरोली में एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। देहरादून के रायपुर क्षेत्र के सौड़ा सरोली गांव में एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी की पहले तो हथौड़े से पीटकर उसकी पिटाई की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। जब कई दिनों के बावजूद भी उसकी पत्नी नहीं मरी तो उसने जहरीला इंजेक्शन देकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। सौड़ा सरोली में एक महिला के पति ने इस वारदात को अंजाम दिया। जब वो मरी नहीं तो जहरीला इंजेक्शन उसे दे दिया और जिससे उसकी मौत हो गई। 16 दिसंबर की रात को उसे ये जहरीला इंजेक्शन दिया गया। आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में एसएसपी देहरादून ने खुलासा करते हुए बताया कि बिहार के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी सगी बहन, जो कि अपने पति के साथ रहती है, उसका पति मजदूरी का काम करता है, उनके 3 बच्चे हैं, 12 साल उनकी शादी को हो गए हैं। उसने हथौड़े से अपनी पत्नी को कुछ समय पहले पीटा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। काफी दिनों तक वो बीमार रही, लेकिन जब उसके बावजूद भी वो नहीं मरी तो उसे जहरीला इंजेक्शन दे दिया गया। पुलिस ने जब शव को बरामद किया, कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो ये सारी की सारी बातें जो है निकल कर सामने आई कि व्यक्ति ने अपनी पत्नी को जहरीला इंजेक्शन दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। प्रथम दृष्टया ये बताया जा रहा है कि दोनों की ही आपस में नहीं बनती थी, जिसके चलते पति ने इस वारदात को अंजाम दिया। उत्तराखंड में जिन लोगों को अपने कामों को लेकर या फिर किसी भी चीज को लेकर दिक्कत होती है तो वो सीएम हेल्पलाइन के ऊपर फोन करते हैं और अपनी समस्या को वहां पर दर्ज करवाते हैं। दरअसल सीएम हेल्पलाइन कितना काम कर रही है, कितना काम नहीं कर रही है, इस बात को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन के अंदर मिलने वाली जो शिकायतें हैं उनका 10 दिन के भीतर ही समाधान किया जाए। ये निर्देश, आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि विभाग के जो सचिव हैं, एचओडी हैं और डीएम हैं, वो खुद ही शिकायतकर्ताओं से बात करें जो लोग सीएम हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं। उन्होंने कहा कि आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए सीएम हेल्पलाइन को बनाया गया है और अगर आम लोगों की जो समस्याएं हैं उनका त्वरित निस्तारण इस सीएम हेल्पलाइन से हो जाता है, उनकी संतुष्टि हो जाती है, तो इसी में ही हमारा भी उद्देश्य छिपा हुआ है। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड पुलिस के कांस्टेबल पद के लिए हुई लिखित परीक्षा को लेकर। पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा की आंसर की में अभी कुछ वक्त लग सकता है। ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 सप्ताह का समय आंसर की निकलने में लग सकता है और उसके बाद जो रिजल्ट की प्रोसेस है वो जारी रहेगी। 2 से 3 हफ्ते का समय बताया गया है। आयोग की इस परीक्षा में 1,19,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। रविवार को परीक्षा हुई थी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने करवाई थी। 413 केंद्रों पर पूरे प्रदेश भर में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती लिखित परीक्षा हुई थी। 1,30,429 अभ्यर्थियों में से 1,19,843 ने परीक्षा दी थी। अब परिणाम की प्रक्रिया आयोग ने इसके लिए शुरू कर दी है। अब इसमें आंसर की सबसे पहले जारी की जाएगी। ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 सप्ताह का समय इसमें लग सकता है आंसर की जारी करने के लिए और इसके बाद आयोग आंसर की पर ऑनलाइन आपत्तियां मांगेगा, जिस पर अपनी आपत्तियां अगर हो तो वो ऑनलाइन दर्ज करवाई जा सकती है और उसके बाद इसकी जो रिजल्ट की प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगी। यानी कि जो अभ्यर्थी आंसर की, ऑफिशियल आंसर की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर जो भी लोग ऑफिशियल आंसर की ढूंढ रहे हैं उसमें भी 2 से 3 सप्ताह का वक्त लग सकता है।
उत्तराखंड के जो स्थानीय उत्पाद हैं, उत्तराखंड का जो स्थानीय फूड है, जो व्यंजन है, वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी है। इनमें न्यूट्रिशन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, चाहे वो कोदे की बात करें, झंगोरे की बात करें, तमाम चीजों की बात करें। अब उत्तराखंड की जो स्थानीय फ्लाइटें हैं, यानी कि देहरादून से आने जाने वाली जो फ्लाइटें हैं, इन फ्लाइटों में जो यात्री होंगे उनको भी खाने में उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद मिल सकते हैं। इसकी पूरी संभावना नजर आ रही है। दरअसल ऐसा क्यों, तो वो भी आप जान लीजिए। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है। उन्हें यह प्रस्ताव रखा है कि उत्तराखंड की स्थानीय फ्लाइटों में यात्रियों को पहाड़ी व्यंजन, स्थानीय उत्पाद परोसे जाएं, जिस पर सहमति भी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दे दी है। सोमवार को यह मुलाकात दिल्ली में हुई। उन्होंने उत्तराखंड की जो फ्लाइटें हैं उसमें आने जाने के लिए जो यात्री उसका यूज करते हैं उनको पहाड़ी व्यंजन परोसने और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने का मुद्दा भी उठाया। यानी कि दो मुद्दों पर कुल मिलाकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया और सतपाल महाराज की भी चर्चा हुई। पहला मुद्दा था उत्तराखंड की स्थानीय फ्लाइटों में पहाड़ी व्यंजन को शामिल करना, जिस पर की सहमति बनाई गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिस्ट भी मांगी है कि क्या क्या फूड, क्या क्या व्यंजन उत्तराखंड के पहाड़ी है, उनकी लिस्ट दी जाए। और इसके अलावा दूसरा मुद्दा यह था कि उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाना, जिसमें पंतनगर और जौलीग्रांट जो दोनों एयरपोर्ट हैं उनका विस्तारीकरण की मांग उसके लिए की गई। तो इसमें यह कहा गया कि जो भी लीगली प्रोसेस होता है उसके तरीके से आवेदन उत्तराखंड करेगा, और अगर इनका विस्तार होता है, मानकों पर खरा एयरपोर्ट उतरता है, तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी उत्तराखंड से भरी जा सकेंगी। ये थी उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरें। इन खबरों को लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, जो भी राय मशवरा है, उसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ, नई खबरों के साथ। नमस्कार।